नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। आपके सामने लगातार 8 दिन से हम लेकर आ रहे हैं कुरान की विवादित 26 आयतों को लेकर एक महामंथन। विश्व में पहली बार किसी भी टीवी चैनल पर इस प्रकार का हो रहा है। यह मंथन दुनिया को दिशा दर्शक, मार्गदर्शक और कल की आशा निर्माण करने वाला है। कई लोगों के सहभाग के साथ करोड़ों लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया से लेकर सभी मंच पर आपको मिल रही होगी। बड़े बड़े समूहों में इसकी चर्चा है, बुद्धिजीवियों के फोन आ रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि इस पूरे मंथन में, चर्चा में, संवाद में, शास्त्रार्थ में अगर कोई भाग रहा है तो अपने आप को इस्लाम के करता धरता कहने वाले, अपने आप को इस्लाम के जानकार कहने वाले, और आज जैसे कि दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी हो या जिन सब लोगों का नाम लिया गया, जिनके लिए कहा गया कि ये लोग कार्यक्रम में आए, नाम लेकर चैलेंज, आह्वान, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, ट्विटर सब कुछ किया गया, लेकिन इन तक बात पहुंचने के बाद भी ये नहीं आ रहे। रजा एकेडमी के लोगों ने आज फोन उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चर्चा का मुद्दा हो ही नहीं सकता, हम इस पर बात नहीं करना चाहते, और वसीम रिजवी के सामने तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। पता नहीं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, भाई अगर हो सकता है कि वसीम रिजवी जी को आप गलत साबित कर पाए, अगर आपकी बात सच हो, उन्होंने कोई बात गलत कही हो, तो इस्लाम और इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण कुरान के ऊपर लगा दाग धोने का आपके ऊपर एक अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को किल कर दिया। और अब आप ये कहेंगे कि आपको जो दुनिया भर के मुसलमान हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप कहेंगे कि अब ये सुदर्शन ने गलत किया है। तो आगे बढ़ते हैं। आज फिर हम वहीं से पोल शुरू करते हैं जिस पर हमने कल भी बात की थी। हमने आपको बताया कि हम प्रतिदिन जो पोल लेकर आते हैं वो पोल लेकर आते हैं, नई बात करते हैं और लोगों के सामने इस मुद्दे को रखते हैं। आज 8वां दिन है। 8वें दिन पर बिंदास बोलान कुरान के हम पोल से ही प्रारंभ करते हैं। 0 से हम प्रतिदिन शुरू करते हैं, जब दोपहर में इसका ट्वीट करते हैं, सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर इसको डालते हैं, और कल जैसे 98% तक हम गए थे। आज इस वक्त जब कार्यक्रम का प्रारंभ मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, तो दोपहर से लेकर अब तक कितने प्रतिशत लोगों ने क्या कहा, इसको एक बार देख लेते हैं। इस प्रतिशत को बदलने के लिए आप अपने मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, सदस्य बनिए, पोल करिए, और जो राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए एक मंथन हो रहा है उसमें सहभागिता करिए। क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए? यह जनता के वर्जन पर, जनता की प्रतिक्रिया पर, अभिव्यक्ति पर पोल है। 94% कार्यक्रम के प्रारंभ में ही इसमें कोई भी पोल कर सकता है, और हम आशा कर रहे हैं और पता भी है हमको कि बड़ी संख्या में मुसलमान भी इसमें पोल करे। उसके बावजूद आप समझ सकते हैं, इसका मतलब वसीम रिजवी की इस मान के साथ बड़ी संख्या में मुसलमान भी है, और शायद मुसलमानों की इन आयतों के विरुद्ध भावना होना ही एक बड़ा कारण है कि अपने आप को मुसलमानों के नेता या इस्लाम के आलिम कहने वाले इस चर्चा में सहभागी नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, अन्य बुद्धिजीवी हुए, हम उनके साथ इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मैं स्वागत करता हूं स्क्रीन पर आज के हमारे जो अतिथि हैं उनका। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़ने जा रहे हैं जो इस पूरे संवाद में आवश्यक थे। आरिफ अजाकिया जी लंदन से जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के कराची के पूर्व मेयर हैं। आपका स्वागत है। अब इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। महेंद्रपाल आर्य जी हमारे साथ पहले से हैं, और आप जानते हैं कि वो पूर्व में मुस्लिम थे। उन्होंने अब सनातन स्वीकार करके इसका अध्ययन दुनिया भर में कंपैरेटिव स्टडी के लिए इनको रेफर किया जाता है। अब ये पहले दिन से हमारे साथ है। थोड़ी देर में हमारे साथ इस पूरी चर्चा के केंद्र बिंदु, जिन्होंने इस कुछ लोगों के लिए विवाद तो कुछ लोगों के लिए एक ऐसा अवसर, जो कि अगर ये आयत हटती है और लोगों के दिमाग में पड़ने वाले उसके बुरे परिणामों को हटाया जाता है तो मानवता बचने की संभावना निर्माण करती है। ऐसे वसीम रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
हमारे साथ पिछले 3 एपिसोड से जो जुड़े हुए हैं, खान जी आपका स्वागत है। फरहत अली खान जी, आप मुस्लिम महासंघ के नेता है। आप तीनों के साथ हम चर्चा का प्रारंभ करेंगे और हमारे साथ थोड़ी देर में जब वसीम रिजवी जी जुड़ेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब मैं पहली बात आरिफ जी से करता हूं, जो कि कराची के, पाकिस्तान के कराची के मेयर रह चुके हैं। आरिफ जी, हम समझना चाहते हैं कि आपका दृष्टिकोण इस कुरान के 26 आयतों को निकालने के प्रति क्या है? देखें, मैं तो शुरू से इस बात की तायद करता हूं कि इस्लाम को शदीद रिफॉर्म्स की जरूरत है। इमाम इस्लाम खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तो कह दिया। हाँ, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जोर कुरान से ज्यादा जोर हदीसों पे दिया जाता है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कह दिया कि नबी पाक के जाने के 250 साल बाद जो हदीसें घड़ी गई हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है और उनको हम नहीं मानते, ये साफ उसने कह दिया। बिल्कुल। तो मैं उन आलिमों को जिनके बारे में आपने शुरू में बताया, जो आलिम इस्लाम कहते हैं, वो सब चुप्पी साध के बैठे हुए वसीम भाई के खिलाफ तो चढ़ दौड़े हैं। बिल्कुल। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी फतवे लाओ ना फिर तुम। लेकिन वहां पे वो बोल नहीं सकते, उनके कफील है, वो उनके कफील है, इनकी मस्जिदों मदरसों के पैसा आता है तो उसके बारे में बोल नहीं सकते। जैसे कि ये बात करेंगे फलस्तीन की, लेकिन चाइना में मुसलमानों पे होने वाले अत्याचार पे ये बोल नहीं सकते। तो इनकी मुनाफकत है, ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के मौलवियों की मुनाफकत है। ये मुनाफकत का मुजाहरा करते हैं, वरना आम मुसलमान इनकी वजह से आज तकलीफ में है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, भारत का हो या बांग्लादेश का हो। एक मामूली मिसाल ले लें कि हम जब पहले दिन मदरसे में जाते हैं तो हमें कान में डाला जाता है गजवाए हिंद। हाँ। गजवाए हिंद एक फेक हदीस है जिसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है। ये इनकी दाल रोटी है। यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान लीडरों की, मुसलमान कम्युनल लीडर्स की, मुसलमान सो कॉल्ड आलिम, मैं तो इनको आलिम मानता ही नहीं। परसों पाकिस्तान में एक वीडियो लीक हुई है, जमीयत उलमा इस्लाम, आपके देवबंद का जमीयत उलमा इस्लाम, उसका आलिम एक लड़के के साथ ज्यादती करते हुए पकड़ा गया। अब वो लड़का जान बचा के भाग रहा है क्योंकि उसने वीडियो वायरल कर दी और उसकी आप FIR पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। वो कहता है कि मुझे मदरसे के एग्जाम में फेल कर दिया और मौलवी ने कहा कि तुम मेरे साथ जुम्मे को सेक्स करोगे तो मैं तुम्हारे को पास करूंगा। हर जुम्मे को 3 साल से वो बच्चा उन मौलवी साहब के साथ सेक्स कर रहा था और अब तंग वीडियो वायरल कर दी। मौलवी साहब की वीडियो देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, हाथ में कुरान है और सेक्स कर रहा है। इससे ज्यादा कुरान की तौहीन कोई हो नहीं सकती। लेकिन इस पे एक मौलवी नहीं बोला, ना आपके देवबंद के मदरसे इंडिया से कोई बोला, ना पाकिस्तान का कोई मौलवी बोला। लेकिन फ्रांस में कुछ एक टीचर कुछ कर दे तो उसका कत्ल कर देंगे, पूरे पाकिस्तान में घेराव कर देंगे, आग लगा देंगे। ये मुनाफिक हैं। ये वसीम भाई, जैसे कि आपने अपने शुरू के प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आपने सबको दावत दी, ये नहीं आए क्योंकि ये बहस कर नहीं सकते, इनके पास लॉजिक नहीं है, इनके पास दलीलें नहीं है, आर्ग्यूमेंट का जवाब ये दे नहीं सकते। फौरन कुफर का फतवा लगा देंगे कि ये काफिर है, वो काफिर है। अरे मैंने ये विराट पहना है, मैं रुद्राक्षा पहनता हूं, मुझ पे फतवे हैं कि ये काफिर हो गया है। तो मैं तो अपने आप को सनातनी कहता हूं और मेरे पूर्व का भी ये धर्म था और मैंने जो रिलीजन की स्टडी की है, मैंने 7 हज किए हैं, मैंने सैकड़ों उम्रे किए हैं। मेरे अपने खानदान में मेरे भाई और बहन के बच्चे हाफिज कुरान हैं। मैं आलिम नहीं हूं लेकिन मैं समझ रखता हूं, मैंने स्टडी की है गीता की, कुरान की, बाइबल की। ये भगवत गीता ही है जिसमें इंसानियत की बात की गई है। बाकी तो तुम मुसलमान हो तो तुम जन्नत में जाओगे और तो ही तुम्हें जीने का हक है, या बाइबल के मुताबिक अगर तुम क्रिश्चियन हो, गॉड को बिलीव करते हो, जीसस को बिलीव करते हो, तो ही तुम सुपर रेस के वो हो। गीता कहती है तुम इंसान बनो यार, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बाद में बनना, पहले इंसान बनो। अपने एटमॉस्फेयर का ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द सारे जानवर, पौधे, फल, फूल, इन चीजों का ख्याल रखो। इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती।
तो मैं अपने आप को सनातनी इसीलिए कहता हूं, और मुसलमान आलिमों से तो भर पाए भाई हम, इनके पास लॉजिक नहीं है इसलिए ये भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिक नहीं इसलिए भागते हैं, और इसीलिए इस चर्चा के मंथन में हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं। चलिए मैं पैनल के अन्य सदस्य के पास चलता हूं। जो बात यहां पर अभी आरिफ जी ने कही है, इस पर मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खान क्या कहना चाहते हैं? फरहत जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए मैं फरहत जी के पास थोड़ी देर में चलता हूं। महेंद्र पाल आर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र पाल आर्या जी, जो बात यहां पर अभी आरिफ जी ने कही, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया लेते, फिर हम आयत की तरफ चलते हैं। हाँ, मैं सबको नमस्ते कहता हूं। और आरिफ भाई ने जो बात कही, कुछ मुझे सुनाई दिया और कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बहुत पते की बात कही है कि हमें इंसान बनना चाहिए था, लेकिन हम इंसान नहीं बन पाए। और जाते समय हमारे शव यात्रा को देख करके ही लोगों को पता लगता है कि कौन जा रहा है। तो ये विडंबना है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए वेद का भी आदेश है, इन्होंने गीता का नाम लिया और गीता के लिए उन्होंने बताया कि वेद में भी आया है मनुर्भव, मानव बनो। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है कि हम धरती पर आए हैं, मानव बन नहीं सके, और मानव बनने के लिए प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। कि मानव बनने के लिए जो प्रयास है उससे भी हम अलग हट चुके हैं। विडंबना यही है। इसीलिए तो ये सब जितने भी परेशानी है उसका सबब यही है। भाई आरिफ भाई जी का मैं सम्मान करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। बहुत ठीक कहा उन्होंने, और हम लोग इसी प्रयास में इतने वर्षों से लगे हुए हैं। आपको बहुत साधुवाद है चौहान साहब। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी हम आयत की तरफ चलते हैं, और आज हम जिस आयत पर बात करने वाले हैं, मुझे लगता है फरहत जी तक आवाज जा रही क्या? चलिए हम अभी जो आयत जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, सूरा और आयत दोनों आपको सुनवाते हैं। वसीम जी भी हमारे साथ जुड़े, फिर उनके पास जाएंगे। आज का तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना लिया है, उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। सूरा 5 आयत 57। ऐ ईमान वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना लिया है, उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। सूरा 5 आयत 57। ऐ ईमान वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना लिया है, उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। सूरा 5। ये छोटी है इसलिए इसको 2-3 बार सुनाया, जिससे कि किसी के कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं वसीम रिजवी जी के पास चलने के पहले, हमारी जैसे कि हमने एक फॉर्मेट तय किया है कि हम हर आयत को वेरीफाई करवा ले रहे हैं महेंद्र पाल आर्या जी की तरफ से। महेंद्र पाल आर्या जी, जो यहां पर अभी बताई गई, पढ़ी गई, लिखी गई जो आयत है, क्या वो सही है, कुरान में है? नंबर 57 है। सूरह मायदा का आयत नंबर 57 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मोमिनून। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐ ईमान वालों, तुम में से पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना लिया था, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ और अल्लाह का डर रखो, आदि तुम ईमानदार हो तो। उसमें से मजाक वाली बात तो ठीक है, कोई किसी के ग्रंथ का मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको स्वीकार न करो वाली बात पर शायद मुझे लगता है कि लोगों की आपत्ति हो सकती है। डॉक्टर वसीम रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हैं। वसीम जी, आपकी क्या आपत्ति है इस आयत पर? देखिए, आज आपके एक नए मेहमान आपके साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूं आपके इस चैनल पर, और इस डिबेट में जितने से ज्यादा लोग जुड़े हैं और अपनी बात सामने रखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, पीठ मोड़ने से कुछ नहीं होगा। लोग जो
जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि दाढ़ी में तिनका है, वो चोर हैं, वो फरेबी हैं। उन्हीं ने 1400 सालों तक इस्लाम को एक ऐसा मजहब बनाया जिसके तहत उन्हीं ने लाखों करोड़ों कत्ल कर डाले। हिंदुस्तान समेत मुगलों की आप हिस्ट्री देख लीजिए, कितने कत्ल हुए, सब इस्लाम के नाम पर हुए। और जब कुरान के अंदर से वो बातें निकल के सामने आ गई कि जिसको अब एक इनकी चोरी खुल रही है कि साहब ये कुरान के अंदर अल्लाह के नाम से जो तुमने आयतें पेश कर रखी हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का कत्ल करने के लिए है, लोगों में नफरत बांटने के लिए है। ऐसी आयतों को तुमने इसमें छुपाया क्यों है? तो अब कोई सामने नहीं आ रहा। इसमें देखिए, इसमें आपत्ति है कि ऐ ईमान वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई उन्हें तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना लिया, उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। देखिए, इस कुरान से पहले ये कहा जाता है कि इंजील, ज़ुबूर और तौरात जैसी किताबें अल्लाह की तरफ से आई। अब अल्लाह ने अगर पहले कोई किताब भेजी थी तो उसके बाद दूसरी भेजी, उसके बाद तीसरी भेजी। मतलब अल्लाह जो है वो खुद इनके हिसाब से कंफ्यूज है कि एक के बाद एक किताब भेजता चला जा रहा है और इनको समझा नहीं पा रहा है कि असली ईमान क्या है। अब उस कह रहे हो कि तुमने उन लोगों को, यानी कि जो क्रिश्चियन हैं, जो यहूदी हैं, जो दूसरी किताबों को मानते हैं, आपने कह दिया कि उनको अपना दोस्त मत बनाओ। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्शन इस्लाम के अंदर इस बात का हंसी मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो एक अलग इशू है, लेकिन ऑब्जेक्शन पूरे कुरान में जहां पर काफिर, मुशरिक या ऐ ईमान वालों को लेकर बात कही गई है, या आयतों से इनकार करने वालों को लेकर बात कही गई है, उस पर ऑब्जेक्शन है। पूरे कुरान मजीद पर मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन इन आयतों को बिल्कुल हटाना चाहिए, वरना कुरान मजीद के भी ऊपर ऑब्जेक्शन है कि अगर ये आयतें सही हैं तो फिर अगर अल्लाह की इस तरह का कलाम तुम्हारे लिए भेज रखा है जिससे तुम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई तुम उस अल्लाह को मान रहे हो कि जो अल्लाह दुनिया में नफरत फैलाना चाहता है, उसी बंदों के तहत जिन बंदों को उसने खुद पैदा किया। तो देखिए, अब यहां पर मुल्लाओं की जहां तक के बात की जाए, मैं एक छोटे सा 1-2 मिनट और आपसे लूंगा कि 2 मुल्लाओं में आपस में बहस हो गई। एक ने कहा 2-2-4 होता है, एक ने कहा 2-2-5 होता है। तो जो 2-2-5 कह रहा था उसने कहा ठीक है, शर्त लगा लो, 1000 रुपए मेरे पास जमा करो। 2-2-4 वाला मुतमईन था, उसने कहा कि ठीक है 2-2-4 तो होता है, कल हम जीत जाएंगे। ये हुआ कि कल दूसरे दिन जब मदरसा खुलेगा तो जो टीचर है उनसे बात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा 2-2-4 होता है या 2-2-5 होता है। तो जो 2-2-4 कह रहा था उसने पैसे 2-2-5 वाले पास जमा करा दिए और वो पैसे लेकर अपने घर चला गया। रास्ते से उसने मुर्गा खरीदा और अपनी बीवी के पास गया, उसने पूरा किस्सा बताया कि साहब देखो ऐसी ऐसी शर्त लगाई, अब ये खाओ पियो। तो उसने कहा अरे ये क्या कह रहे हो, 2-2-4 ही होता, 2-2-5 कहाँ होता, ये पैसे तुम कहां से भरोगे? उसने कहा कि जब हम मानेंगे तभी तो, हम मानेंगे ही नहीं कि 2-2-4 होता है, हम यही कहते रहेंगे 2-2-5 होता है। तो यही मुसलमानों का हाल है इस वक्त, वो मानने को तैयार नहीं है, बस वो ये कहते हैं कि कुरान पे जो लिखा है बस वही मानेंगे, बाकी आगे हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ करो। आपकी यही बातें, ये आपकी यही बातें ये कट्टरपंथियों को बड़ी चुभती है। देखिए, चुभेंगी, असलियत ज्यादातर चुभने ही वाली होती है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ फरहत खान जी है। फरहत अली खान, 2 और 2 कितने? हाँ कितने? 2-2-4 भी और 2-2-22 भी। हाँ, तो आप कौन से वाले हैं? 2 और 2 4 या 2 और 2 5 आपके लिए? हम दिमाग वाले हैं। चलिए, इस आयत पर जो आपत्ति उठाई है और जो बात उन्होंने अपनी रखी है उसके साथ पूरा भूमिका बनाई है, आपका क्या कहना है? देखें, जो वसीम साहब बात करते हैं हाँ, तो बहुत जल्दी में और बहुत तेजी से करते हैं, जो हम लोग, मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं है। लेकिन हदीस तो आप ये तो जानते ही आप सूरा कौन सा है और आयत कौन सी है? देखिए, ऐसा था कि जब जो भी मजहब आए इस्लाम मजहब से पहले, जो भी मानने वाले थे उन्होंने नबी के बाद अपना अपना दीन और धर्म माना। उससे पहले उनको तकलीफें दी गई, उनका मजाक उड़ाया गया,
तो ये हमारे यहाँ कराने पाठ में आपके ये कुरान सूरह मजीद उतरी में फरज कि साहब उनको अपना आपके दोस्त कुरान मत मजीद समझो में ये बात जो साफ मजहब लिखी है और कि दीन तुम्हारा का दीन मजाक तुम्हारे उड़ाते लिए हैं। हमारा दीन हमारे लिए लिखा है या नहीं लिखा है? फरज क्या बोल रहे हैं साहब वसीम आपके साहब? कुरान मजीद में ये बात साफ लिखी है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए हमारा दीन हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात। लिखा है ना। अब आप ये बता दीजिए, जब तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए हमारा दीन हमारे लिए, यानी कि हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर के कोई सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है तो वो सनातनी है, अगर के वो कोई क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन है, अगर के वो, जाहिर सी बात है अगर सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है तो वो आयतों से इनकार ही करेगा, उसको आप मुशरिक व काफिर ही कहेंगे। जो कोई ईसाई है, जो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता है, यहूदी धर्म से ताल्लुक रखता है, तो वो अपने मजहब को मानेगा, आपकी आयतों से इनकार ही करेगा, आपके कुरान मजीद से इनकार ही करेगा, आपके रसूल से इनकार ही करेगा, आपके अल्लाह से इनकार ही करेगा। लेकिन जब आपने ये बात कह दी, सुनिए फरज साहब, जब आपने ये बात कह दी कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए, तो आप अपने दीन पर मुतमईन क्यों नहीं है? आप क्यों चाहते हैं कि दूसरों के दीन के साथ में कत्ल-ए-आम करें? उसके बाद आपने इस तरह की आयतें उसमें शामिल कर दी कि ऐ ईमान वालों तुम्हारा कत्ल है, ऐ ईमान वालों तुम अफजल हो, ऐ ईमान वालों तुम मुशरिकों काफिरों से जंग करो, ऐ ईमान वालों इनका कत्ल करो। ये फिर कहां से आ गया? वसीम साहब सुनिए भी, हमारा दीन हमारे साथ और तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, ये इस्लाम में बोला गया, और ये भी बोला गया कि हम हर दीन का, हर मजहब का एहतराम करते हैं, इज्जत आयतों करते से हैं। इनकार करने वालों का क्या मतलब हुआ फरज साहब? आयतों से इनकार वही करता है जो मुसलमान नहीं है, तो फिर उनका दीन उनके साथ, एक तरफ अल्लाह कह रहा है उनका दीन उनके साथ, तो फिर उनसे बैर कैसा? उनसे इंसानी बैर कैसा कि उनको दोस्त ना बनाओ, उनके साथ में दोस्ती ना करो, उनके साथ उनका कत्ल करो, उनको ढूंढो, उनको मारो? ये सारी बातें फिर कैसे आ गई जब उनका दीन उनके लिए है? देखिए वसीम साहब, पहले तो ये बता दीजिए, एक सवाल पूछ रहा हूं, आप बुरा नहीं मानेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, आप पूछिए, आराम से जवाब देंगे। एक सवाल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ठीक है या आप ठीक है? इसका जवाब दीजिए। ये क्या कह रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इसमें आपने याचिका दी थी, वो ठीक है या आप ठीक है? फरज साहब, वो देखिए, वो आप सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। जो हमारा न्यायालय है हम उसको बिल्कुल मानते हैं। हमने वहां पर रिट दाखिल की थी जो खारिज हो गई, हमने रिव्यू फाइल कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है, वहां रिव्यू फाइल है और रिव्यू के बाद भी और भी रास्ते हैं, हम वो भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कोर्ट ने हमको इस बहस के लिए मना नहीं किया कि हम इस बात को हम मीडिया के जरिए नहीं कह सकते, या हम अपनी बात पर बाउंड हो गए। कोर्ट ने हमें बाउंड नहीं कर दिया कि इन 26 आयतों को तुम मानो और दुनिया को मनवाओ, ये थोड़ी ना हम बाउंड हो गए। पहली चीज ये है कि आप जवाब इस बात का देने के बजाय अब आप कोर्ट की बात को सामने ले आए कि कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभी कोर्ट की लड़ाई खत्म नहीं हुई है फरज साहब। अब आप सिर्फ इस बात को बताइए जो हमने आपसे ये पूछा था, कोर्ट की बात किनारे कर दीजिए, पहले ये बता दीजिए कि मुशरिक और काफिर, इनकार करने वाले, इनका दीन इनके लिए है, तो फिर आपसे दुश्मनी कैसे? देखिए, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मेरा इस्लाम कहता है कि जो यहाँ का न्यायालय हुकूमत है या कानून है उसका हम पालन करें। क्या संविधान, अपनी, अब सुनिए, संविधान बड़ा या कुरान? आप सुनेंगे संविधान, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, पालन करते हुए हमारे लोग उसका पालन करते हुए, सर आप हमें बता दीजिए, अब सवाल आपसे है कि हिंदुस्तान का संविधान बड़ा है या आपका कुरान? जो आपसे चर्चा शुरू की है, क्या वो कानून ठीक है? फरज साहब मेरा जवाब दे दीजिए, जवाब देते हुए आगे चलिए। संविधान बड़ा या कुरान? आप हिंदुस्तानी मुसलमान है ना, आपके लिए संविधान हिंदुस्तान का बड़ा है या कुरान? देखें,
परिप्रेक्ष्य देखिए, जब किसी को फांसी दी जाती है या किसी को आजादी दी जाती है, ना सवाल का जवाब दीजिए। फंस गए खान जी, फंस गए। पूरी बात सुनेंगे। हिंदुस्तान में आपका संविधान बड़ा है या आपका कुरान? हमारे जो धर्म ग्रंथ होती हैं, हम उस पर हाथ रख के किसी गवाही देते हैं। हाँ ना में दीजिए, हाँ ना, आप हाँ ना में जवाब दीजिए। आपने कहा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैंने आपसे सवाल पूछा कि हिंदुस्तान का संविधान आपके लिए बड़ा है या कुरान? कुरान के हवाले से रेफरेंस से हम संविधान को बड़ा मानते हैं। यहाँ पर कुरान कहता है कि अपने मानते हैं ना, कुरान को संविधान के ऊपर नहीं मानते ना, यही बात है ना? हाँ, बस अब ये बताइए कि संविधान में, आपके संविधान में, हिंदुस्तान के संविधान में गैर मजहब वालों के साथ में बुरा बर्ताव करने के लिए जो आपके कुरान मजीद में कहा गया है, वो अगर संविधान से टकरा रहा है, वो गलत है या सही? आवाज जी, आपने क्या कहा? गैर मजहब बोलिए, फिर वालों बोलिए। को करने के लिए, गैर मजहब वालों से नफरत करने के लिए जो संविधान में नहीं आपको इजाजत है, वो कुरान के अंदर दिया गया है। तो अब आप ये बताइए कि कुरान सही ये कह रहा है या गलत कह रहा है आपके संविधान के हिसाब से? फिर से बोलिए एक बार। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संविधान में आप, हमारा जो भारत का संविधान है, वो किसी मजहब के ऊपर किसी भी तरह का आपको हर मजहब पर रहने की आजादी देता है, कोई भेदभाव नहीं करता। हमारा संविधान, भारतीय संविधान, जिसके तहत आप यहाँ पर मुसलमान हैं, आपको बहुत सी छूट दी जा चुकी है। लेकिन अगर के कुरान मजीद के अंदर ये बात कही जा रही है, फिरका फरस्ती, नफरत, भेदभाव इंसानों के अंदर, तो इस चीज को आप संविधान से अलग मानते हुए संविधान के तहत इसको कुरान से अलग करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, जो मेरे देश का संविधान, जो मेरे देश के संविधान ने किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। मैं वकील साहब की बात से बिल्कुल ऐसा एक मिनट मैं जरा आप दोनों के बातचीत का थोड़ा अलग एंगल से देता हूं। फरहत अली जी, ये बताइए कि अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय कहे कि ये 26 आयतें हटा दो, तो उस आदेश को आप मानेंगे? सर्वोच्च न्यायालय कहीं बोल ही नहीं सकता है। देखिए, ये तो वही हो गई कि 2005, ये बात वही हो गई 2005। अगर सर्वोच्च न्यायालय, अभी आप दुआई दे रहे थे, आप कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपको रिजेक्ट किया है और इसलिए आपको अधिकार नहीं, वसीम रिजवी को कह रहे थे। अगर आप वसीम रिजवी जी को रिजेक्ट करने वाली बात का सहारा ले रहे, तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर कहता है कि आपको इस देश के कुरान से 26 आयतें निकालनी होगी, तो यह बात स्वीकार करने में आपको क्या हर्ज है? नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। देखिए सर्वोच्च तो फिर आपने तो चुना लगा दिया सर्वोच्च न्यायालय को। आपने तो सर्वोच्च न्यायालय को चुना लगाया, आपने संविधान को लगाया। सुरेश जी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर था, तो सारे मुसलमानों ने उसको माना, तस्लीम किया, अमन बनाए रखी। अगर के सुप्रीम कोर्ट ये बात लेकिन जब देखिए, अभी मैं हमारे साथ मैं आरिफ जी के पास चलता। आरिफ जी, आपने पूरे संवाद का अंतिम मुद्दा ये है कि देश के संविधान कहें या देश का सर्वोच्च न्यायालय कहे, जिस आयत में यह कहा गया है कि तुम्हारा कुरान जिसको स्वीकार नहीं, वो आपका मित्र नहीं हो सकता, इस पर फाइनल वर्जन आपने एक तरीके से मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष का सुना। आरिफ जी। भाई, पहले तो आपने फरहत जी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, इतने मुश्किल सवाल करके, तो वो तो जवाब दे नहीं पा रहे। क्यों? सबसे पहले तो उनका ये कहना कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, ये मुसलमान होता है, कोई भारतीय नहीं होता, कोई सऊदी नहीं होता, मुसलमान सारा एक होता है। तो फिर ये पाकिस्तान का मुसलमान अलग होता है। ये पाकिस्तान के बड़े शहर के मेयर थे। आप होने दीजिए। मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं। आप भारतीय मुसलमान हैं, तो फिर आपके लिए भारतीय कानून सबसे जरूरी होना चाहिए, और ये इस्लाम भी कहता है कि आपको लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना है।
तो जब हमारा भारतीय कानून सर पर ये है, हम उसको आप तो खबर नहीं देखे सर, बात को बढ़ाने के लिए आ गए, पाकिस्तान में रहते नहीं है, पाकिस्तान हमारे देश के साथ क्या कर रहा है, हमें असली में तो पाकिस्तान नहीं बैठा है। सुरेश चौहान जी जो आज मुद्दा लेकर से आ गया, यहाँ पे तो सीधी बात धर्म की हो रही है, रिलीजन की हो रही है। हमें पाकिस्तानी अच्छा ही नहीं लगता, मुझे पाकिस्तानी अच्छा ही नहीं लगता। आप जैसे आप आरिफ बैठे हैं वहाँ, मुझे आज बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बदनाम में आप जैसे धर्म के ठेकेदारों की वजह से, पाकिस्तान मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। आप जैसे लोग, आज जैसे खराब लोग, आज जैसे पाकिस्तानी लोग, आज जैसे तालिबानी लोग हिंदुस्तान में, अरे बड़ी मेहरबानी है सुरेश चौहान। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा चर्चा में आ जाता हूं। मैं फरहद अली जी को बताना चाहता हूं। फरहद जी, आपने पूछा सुरेश चौहान के को पूछिए कि पाकिस्तान पर मेरा क्या कहना है। आरिफ जी, 1 मिनट में आपके पास आता हूं। आरिफ जी, नहीं है। आरिफ जी, मैं आपके पास आता हूं। फरहद अली जी, मैं आपको बताता हूं, मैंने 2017 15 नवंबर के दिन शो करके ये कहा कि अब मैं पाकिस्तान पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तान को पिछले 72 साल में मेरी देश के सेना ने 2 सेंटीमीटर भी सीमा के अंदर आने नहीं दिया। इसलिए मुझे पाकिस्तान की चिंता नहीं है जो सीमा के बाहर है, मुझे हिंदुस्तान की सीमा के अंदर बढ़ने वाले पाकिस्तान की ज्यादा चिंता है, और उसको निर्माण करने का काम यह आयत करती है, ऐसा वसीम रिजवी जी कह रहे हैं। और इसलिए मैं हिंदुस्तान के अंदर के जो मिनी पाकिस्तान है उसको लेकर ज्यादा चिंतित हूं। फरहद अली जी, एक बार फिर से मुझे सवाल सुना दीजिए, लास्ट वाला। आपको सुविधा वाली बात सुनाई देती, इसका मतलब आपका नेटवर्क कनेक्शन सुविधा वाली बात आपको सुनाता है। पंडित महेंद्रपाल आर्य जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं चौहान साहब कि हमारे भाई फरहद जी ने ये बात बोली कि भारतीय संविधान को हम मानते हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं। भाई आरिफ साहब ने बहुत माकूल जवाब दिया कि मुसलमान कोई भारत का नहीं होता। हाँ। मुसलमान पूरे दुनिया का एक ही है। अच्छा, ये अगर भारत नहीं, मैं कह रहा हूँ सुन लो भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपकी बात सुना। भारतीय मुसलमान अगर ये कह रहे हैं कि संविधान जो है हमारा सर्वोपरि है, तो इनसे पूछिए कि क्या कुरान की अनुमति है? क्या कुरान उसको इजाजत दिया है? मैं पूरा खजाना लेकर बैठा हूं, मैं सारा एक एक खोल करके दिखा दूंगा। जहर बोलने के लिए आरिफ पूर्व मेयर जो बैठे आरिफ कराची से, ऐसे लोगों को मैं कंडम करता हूं। आपकी बात सराख हो गई पंडित जी, लेकिन सुरेश चौहान की बात मेरे बात लेकिन इसकी आरिफ की बात मैं नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मेरे मित्र, मैंने केवल इतनी सी बात कही कि भारतीय मुसलमान अगर भारतीय संविधान को मानते हैं तो इस्लाम में उसकी अनुमति है या नहीं, मैं ये पूछा। मैंने बताया आपको कि जिस मुल्क में रहो उसके आईन को और उसकी हुकूमत को, हर हुक्म को, हर आदेश को मानो, और उसी को मानते हुए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री वसीम की याचिका को खारिज किया, जुर्माना भी किया, मैं इसलिए अपने सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आपने गलत बोली है कि कोर्ट ने खारिज किया, वो तो बात खुल गई सामने। कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, केवल बिल्कुल अभी ये पुनर्विचार में है, इसका कानूनी पुनर्विचार में है। तो अभी चौहान साहब भी बोले हैं और भाई वसीम रिजवी ने भी बोला है। चलिए अभी मैं दर्शकों के पास पुनः आता हूं, क्योंकि आज हमने थोड़ा तय किया है कि हमें जो आयतों पर हम निर्णय कर रहे हैं उन पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक
भारत का कानून, इन तमाम परिप्रेक्ष्य के साथ उसको स्वीकार या रिजेक्ट करना है। मैं अंपायर के तौर पर पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को पूछता हूं कि इस आयत को इस पूरे चर्चा के बाद आप क्या कहेंगे, कुरान से बाहर करना चाहिए, रखना चाहिए? ये तो कुरान से बाहर हम तो कहते हैं करना चाहिए, लेकिन मैं आज एक मिनट अगली पे जाते हैं, क्योंकि हमको अगली पे भी जाना है। अब मैं आरिफ जी से पूछना चाहता हूं, आरिफ जी आप भी अभी, क्योंकि हमको अगली आयत पे जाना है, ये आयत कुरान से बाहर हो ऐसी मांग का आप समर्थन करते हैं? यस। चलिए, अभी फरहत अली जी, कोई बदलाव अगर हुआ आप ये इन सब लोगों की प्रतिक्रिया सुन के, क्या आप इसको बाहर करने की बात करते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। कुरान शरीफ में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, 2-2-5 2-2-5 वसीम साहब के 2-2-5 संविधान को मानेंगे लेकिन उसको पालेंगे नहीं, उसका पालन नहीं करेंगे। मानेंगे जरूर, पालन नहीं करेंगे। चलिए अगले आयत की तरफ चलते हैं, क्योंकि कम से कम हर एपिसोड में 2-3 आयतों को अगर हम नहीं लेंगे तो हम तो फिर 26 दिन तक ये कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। हालांकि मुझे तो अब लग रहा है कि कुरान के समाप्ति के बाद हमको अब जो बाकी भी चीजें हैं, जिसको लेकर अभी आरिफ जी ने कहा कि जो सऊदी अरेबिया की प्रिंस है उसने हदीस पर बात की है, तो जो हदीस हिंदुस्तान की या दुनिया की मानवता को नुकसान कर सकती है उस पर भी चर्चा करनी है क्या? ये भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमको ट्विटर पर, यूट्यूब पर, बाकी सब दर्शक दे, तो हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। अब अगली आयत की तरफ चलते हैं। सूरा 33 आयत 61। लानत के मारे जहां कहीं हत्थे चढ़े, पकड़े गए और फिर बुरी तरह मार डाले गए। सूरा 33 आयत 61। लानत के मारे जहां कहीं हत्थे चढ़े, पकड़े गए और फिर बुरी तरह मार डाले गए। महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलते हैं। महेंद्र पाल जी, क्या है ये आयत? यहां बताया गया है मलऊनीना ऐनमा तुसीकु अहद उख्जू वक़त्तिलू तक़तीला। मलऊनीना इन्नमा सुक़ीफू अहदू वत्तक़ीलू तक़लीला। इसका अर्थ ये बताया है कि मतलब फिटकारे हुए लोगों जहां कहीं पाए उनको पकड़े जाएं और बुरी तरह जान से मारे जाएं। ये मलऊन शब्द आया है, मलऊनीना यहाँ शब्द आया है कि ये इब्लीस के लिए कहा गया है और उनके अनुयायियों के लिए कहा गया है। तो उनको जहां पाए उनको पकड़े जाएं और मारे जाएं, साफ शब्दों में यही लिखा है। जी के पास चलता हूं, साथ साथ में दर्शकों के अब हम YouTube पर जो सुपर चैट आएंगे उनको यहां नीचे स्क्रॉल पर जगह देंगे। रजनीश गुप्ता यहां कह रहे कि 2 + 2 = 5 ये कभी नहीं सुधर सकते। चलिए आप तार्किक कमेंट दे और अब हम सुपर चैट को भी इस शो में लेंगे। अब मैं वसीम रिजवी जी के पास चलता हूं। वसीम जी, इस आयत पर आपकी आपत्ति बताएं। मारे जाओ, काटे जाओ, जहां भी पकड़ जाए वहां मारे जाए। हिंसा अगर के फैलाने का कोई आदेश, कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से आ रहा है वो स्वीकार नहीं है। अब इस तरह की आयतें जब बच्चों को पढ़ाई जाएंगी कि लानत के मारे हैं, जहां कहीं भी हत्या चढ़ जाए, पकड़े जाए, बुरी तरह से मारे जाए या मारे गए, ये एक किसी ना किसी तरह का आप उनके जहनों में एक, भाई ये इंसानों ही के लिए तो है ना, ये जानवरों के लिए नहीं है कि हम शिकार खेलने गए हो हमने किसी जानवर को मारा। यहां पर इंसानों के कत्ल की बात हो रही है। यहां पर यही कहा जा रहा है कि मारे गए, काटे गए, पकड़े गए। हमने उन्हीं 26 आयतों को इस कुरान में से निकाला है जहां पर इंसान को इंसान से नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है या इंसान को इंसान से मारने की बात कही जा रही है। और ये सारा जो इसमें खेल रचा गया है,
इसी से पूरी दुनिया का आतंकवाद जुड़ा हुआ है। यही वो पेड़ है आतंकवाद का, कुरान मजीद, जो पूरी दुनिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में आतंक का एक बहुत बड़ा, दहशत का एक बहुत बड़ी चट्टान बन चुका है, और ये कुरान मजीद के ऊपर खड़ा है। इस तरह की आयतों को अगर हम पढ़ते रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, तो इसका असर क्या होगा? अब फरज साहब इस बात को भी कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूं, और संविधान जो है वो हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तानी मुसलमान, उसका आरिफ साहब ने जवाब भी दे दिया, मुसलमान मुसलमान होता है, वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं होता, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान मुसलमान ही है। अब रही बात कि अमेरिका में रहने वाला हिंदू कहे कि हम अमेरिकन हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक रखते, कहीं भी रहेंगे वो सनातन धर्मी ही रहेंगे। तो अब यहां पर संविधान को मानोगे भी, और संविधान के तहत तुम अपने कुरान मजीद को भी मानोगे, उन चीजों को भी मानोगे कि जो संविधान में टकरा रही है। संविधान कब आपको इजाजत देता है कि आप किसी के मारने का पाठ पढ़ाओ? संविधान कब आपको फर्जी ये इजाजत देता है कि आप किसी की हत्या कर दो? संविधान आपको कब ये इजाजत देता है कि आप नफरत फैलाओ, इंसान का बंटवारा कर दो? मैं एक जगह आपकी बात से सहमत हूँ। देखें, जो कुरान शरीफ में आयत उतरी, उस वक्त में, उस परिप्रेक्ष्य में मक्का में उतरी। दूसरी बात, जब हिंदुस्तान में कुरान शरीफ पढ़ाया जाए तो उसको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाए। जो अमनो अमान का गहवारा है, चलिए इतना आवाज आ रही बोलते एक मिनट सुन लेते। हाँ बोलिए, आप कंटिन्यू, महत्वपूर्ण बात बोल रहे, बोलिए। जो अमनो अमान का गहवारा है, जहां से जिस वक्त तस्वुर भी नहीं था, उस वक्त में ठंड की हवाएं आती थी, इस मेरे हिंदुस्तान से, जिस हिंदुस्तान का मैं मुसलमान हूँ, मैं मक्के का मुसलमान नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। और कुरान अमनो अमान, दोस्ती, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है। वसीम भाई, इंसानियत का पैगाम देता है। तो फिर मक्का की आयतें यहाँ पर क्यों मान रहे हैं? एक मिनट, तो मक्का की आयतें भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए, यही तो वसीम रिजवी कह रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये वो आयतें हैं कि जिनको इंसान को बंटवारा किया गया है। साथ इन आयतों को अगर आप नहीं हटाओगे तो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब, सुनते मुझे लगता है ये बात स्वीकार करने के करीब आए हैं, ये बात स्वीकार करने के करीब पहुंच रहे हैं। एक मिनट, ये 2 और 2 अभी 5 के बजाय 4:30 तक आए हैं, जरा 4:30 तक आए। हाँ, तो फरहत अली जी, नहीं एक मिनट सुन तो लीजिए। आप बताएं, आपने कहा कि मैं वहां का मुसलमान नहीं हूं, तो वहां के मुसलमानों के लिखे गई आयत को आप भारत में क्यों मान रहे हैं? देखिए, हम भारत में, बिल्कुल ठीक बात है, आपने बड़ा अच्छा छोटा हुआ सवाल किया। हाँ, हम इस्लाम को अपने घर, अपने मस्जिद और अपनी इबादत गाहों पर मानते हैं। हम हिंदुस्तान में जिसमें रहते हैं, जैसे मैं आपके साथ रहता हूँ, मैं चौहान जी की भी उतना सम्मान करता हूँ जितना पंडित जी का और वसीम भाई का सम्मान करता हूँ। भला ही जगह परिप्रेक्ष्य अलग अलग हो, सम्मान की बात नहीं है। मैं काफिर हूं कि नहीं, इतना बताइए। आप काफिर नहीं है, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अरे सुनिए, ये पॉलिटिकल अभी 4:15 पे आ गए, 4:15 पे 2 और 2 5 से 4:30 हो गए। तो अभी सुरेश साहब, इनको आप लगातार प्रोग्राम पर बनाए रखिए। हमको ये उम्मीद है कि ये जानवर से इंसान और मुसलमान बन जाएंगे। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अरे ये लेकिन जरा आरिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरिफ जी, इस आयत पर। सुरेश भाई, आप काफिर नहीं है, लेकिन मैं काफिर हूं इनकी नजर में। हाँ, वसीम रिजवी भी काफिर है इनके नजर में। अच्छा, मैं फरहत भाई से एक सवाल करना चाह रहा हूं, बसद एहतराम के साथ एक सवाल करना चाह रहा हूं।
मैं एक मुसलमान से आपसे बात कर सकता हूँ ना? बोलिए बोलिए जी। मेरा सवाल यह है कि ये बार बार कहते हैं मैं इंडियन मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या सऊदियों के मुसलमान का कुरान दूसरा है और भारतीय मुसलमानों का कुरान दूसरा है? सऊदियों का नबी दूसरा है और भारतीय मुसलमानों का नबी दूसरा है? मुझे सिर्फ इतना बता दें सर। देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जो सऊदी अरब का कुरान है वो वहाँ की लैंग्वेज है, वो वहाँ की लैंग्वेज है। जो लोग उसे पढ़ेंगे उसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां पर उस परिप्रेक्ष्य में रहते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में जो रहते हैं उस कुरान शरीफ को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन समझते नहीं है। ये हम लोग कम ये दूरी भी कर रहे हैं कि जब हम कलाम पाक पढ़ें तो उसका सही तर्जुमा भी पढ़ें। मैं इस बात से आपका पूरी तरीके से सहमत हूँ। इसलिए वहाँ का कुरान शरीफ, मिस्र का कुरान शरीफ, वहाँ का तलफ़्फ़ुज़, वहाँ का सब कुछ बिल्कुल मतलब आयतें एक है, लेकिन उसका उच्चारण, आप उच्चारण को जानते हैं, तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन वो अलग है। और हम जिस जगह रहते हैं यहाँ पर बिल्कुल उसका मतलब, उसकी सारी तरीके बिल्कुल अलग हो जाता है। बोलिए। अब आप कंपाइल किया गया और जब मुख्तलिफ सहाबियों से कुरान लिया गया, सबको याद था, और जब कंपाइल किया जाता है तो हजरत अली के पास एक जो कुरान था उसको तल्फ किया गया और कहा गया कि ये गलत है, यानी दो अलग अलग कुरान हो गए थे। और हजरत उस्मान गनी के दौर में फिर वो कुरान कंपाइल होता है। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने फरमाया कि अरबी ज़बान वहाँ की है और अरबी ज़बान संस्कृत ज़बान की तरह बहुत रिच ज़बान है, उसमें एक एक लफ्ज़ के कई मतलब हैं। जैसे नबी पाक को कुरान में उम्मी कहा गया है, उम्मी के कई मतलब हैं। तो मेरा सवाल ये बनता है कि कुरान में वोवेल नहीं थे, आराब नहीं थे उस ज़माने में। वोवेल जो डाले गए वो हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में डाले गए, तकरीबन 100 साल के बाद। मेरा सवाल यह है कि वोवेल के ऊपर नीचे होने से तो कई अल्फाज के मतलब ही चेंज हो जाते हैं। तो आज अगर वसीम भाई या कोई अगर कुरान में कुछ रिफॉर्म्स की बात करता है तो उसके लिए एक बात तो बनती है कि जो वोवेल हज्जाज बिन यूसुफ डालता है, जिसने खाना काबा पे हमला किया था, जिसने खाना काबा की दीवारें गिरा दी थी, जिसने कई सैकड़ों सहाबियों का कत्ले आम किया था, जिसने हरम शरीफ में घोड़े दौड़ा दिए थे, उसके डाले हुए एराब का कुरान आप आज कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बोलिए। देखें, मैंने पहले भी कहा था सुरेश चौहान जी कि मैं धार्मिक विद्वान नहीं हूँ। आरिफ साहब को एक तो पहले ये बता दीजिए, क्योंकि मैं विद्यावान हूँ, पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, भारत है ना। तो मेरी जहां तक जानकारी है, आपने कहा कि हजरत अली का जो कलाम पाक लाए थे उसको नहीं माना गया। देखिए, जब खलीफा हुआ करते थे और उस परिप्रेक्ष्य में रहिए, तो उस वक्त में जिन लोगों ने जो राय दी गई होगी उसकी सहमति से उसको माना गया होगा। इसलिए मैं एक चीज और बता दूं सुरेश चौहान जी, आप हाँ, हिंदुस्तान के रामपुर में लाइब्रेरी है, रामपुर में, और वहाँ हजरत अली के अपने हाथ लिखे हुए 15 पारे हैं और 15 पारे हैदराबाद, हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, वो हमने अपने भारत में रोक रखे। कभी रजा लाइब्रेरी से जानकारी ली, आप लेना, ये तारीखी बात है। चलिए, यहाँ पर धर्मेंद्र मौर्य सुपर चैट में कहते कि थोता चना बजे घना। ये एक और मित्र है संजय, कहते हैं कि नया नया मुल्ला जोर से बांग लगाता है। ये वो कमेंट के ऊपर आई है, ये कमेंट जो यहाँ यूट्यूब पर बड़ी संख्या में बहस चल रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलिए एक बार महेंद्र पाल आर्य जी को सुन लेते हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, इस आयत पर आइए, क्योंकि हमको इस आयत का निर्णय करना है आज के एपिसोड में, इसको जिसको लेकर अभी हम चर्चा करें। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि प्रसंग छोड़ करके कहां भाग रहे हैं हम, कि प्रसंग पे ही रहना चाहिए। यहाँ पर शब्द क्या आया है देखिएगा, वहां मलऊनीना
ऐनमा सुकिनु ऐनमा सुकफू उखिजू वकुत्तिलू तकतीला, यानी लानत के मारे जहां कहीं ये हत्थे चढ़े उनको पकड़ो और उन्हें मौत के घाट उतार दो। तो अब ये बताइए, ये भारतीय मुसलमान और अमेरिकन मुसलमान, ये भारतीय मुसलमान है, मैं इनसे पूछता हूं ये भारत का कौन सा त्योहार मनाते हैं, जरा बताए। हाँ, ये अगर भारत के मुसलमान है तो ये दावा के साथ ये बोले भारत का कौन सा त्योहार पंडित जी की जानकारी में लाता हूं। जब वसीम रिजवी बैठ गए, इसके भी आप ये सवाल पूछेंगे। माननीय चौहान साहब, मैं आपसे एक मिनट रुक जाए। जब राम अपने चौहान साहब से विनती कर रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए खान जी, इनको सुनिए, इनको ये बीच में बोले नहीं, किसी के भी बीच में नहीं बोले। आरिफ भी भाई, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ चौहान साहब से कि माननीय चौहान साहब, आपने मुझे यहाँ पर बिठाया है अंपायर बना करके, तो मैं यहाँ सुनाता हूँ, अपना विचार भी होता है, इन लोगों के विचार पर भी बोलने पड़ते हैं, तो मुझे समय तो उसी हिसाब से मिले तब मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, आप बोलिए। मैं अकाट प्रमाण दे रहा हूँ कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है, होना है, ये सब अल्लाह ने अपने लौहे महफूज में लिख दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान से ही मैं निकाला हूं आज। देखिए सूरह नूर आयत नंबर 64 में अल्लाह ने बोला है कि ये जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ अल्लाह ने लौहे महफूज पर लिख रखा है पहले से। अगर अल्लाह ने लौहे महफूज पर लिख रखा है तो ये मियाँ जी लोग ये बतलाएं पहले कि भाई वसीम रिजवी ने जो सवाल उठाया है, ये सवाल भी अल्लाह ने लिख कर रखा है कि नहीं लौहे महफूज पर? अगर ये अल्लाह का लिखा हुआ है तो आप विरोध करने वाले कौन है? ये शो भी अल्लाह ने बना के रखा है क्या? आप विरोध करने वाले ये शो होगा, ये भी अल्लाह ने तय किया है क्या? फरहद अली जी क्या मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मैं पंडित जी चौहान जी, हाँ, आज कलामे पाक की आयत का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ये अल्लाह ही ने लिखा है। जी अल्लाह तो इसमें भी मुल्ला क्यों नहीं आ रहा है? इस अल्लाह के चर्चा में कई मुल्ला क्यों नहीं आ रहा है? ये बिल्कुल सही बात है। आपको भले पता है मुल्ला क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा एंड की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्रपाल आर्य जी, इस आयत पर आपका क्या कहना है जो अभी हम यहाँ पर चला रहे हैं, बताइए। इस पर जो आयत भाई वसीम रिजवी ने है और कुरान के मातहत, कुरान के अंदर से ही लिया, इन्होंने अपने तरफ से एक भी शब्द, एक भी अक्षर, एक भी नुक्ता तक नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो हम इस आयत को निकाले, इसका समर्थन आप करते हैं। आज हमने 3 आयत ली है, आज हमने काफी गति देने का प्रयास किया है। आरिफ जी, मैं ये समझता हूं कि अगर इसको आप रिवर्स कर लें, हाँ। अगर हिंदुइज्म में ये लिखा जाए कि वो मुसलमान, लानती मुसलमान जहां आपको मिले उसको कत्ल कर दो, तो क्या ये कबूल कर लेंगे? तो बात दरअसल ये है कि वो धर्म, अमन का धर्म हो नहीं सकता जो कत्ल की बात करे। कत्ल की बात तो होनी नहीं चाहिए। कत्ल की बात नहीं होनी चाहिए। आप बोलिए, कत्ल की बात कैसे लिखी जा रही है फरहद अली जी? ये बिल्कुल सही आपने जो बात कही, मैं हमारी भाई की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन सुरेश जी जब आप पूछते हैं तो आपकी बात का मुझे जवाब देना पड़ता है और बड़े सम्मान के साथ कि बिल्कुल जो लिखा गया है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि उन शिक्षकों को भला ही वो अरबी में पढ़ाना चाहिए, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में हम भारत में रह रहे हैं और भारत से ये सवाल उठ रहा है, ये आरिफ भाई बैठे, क्या ये वहां पर पाकिस्तान में चेंज करा देंगे कुरान शरीफ? ये घुस नहीं सकते। ये तो पाकिस्तान के क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी है। तो जा नहीं सकता पाकिस्तान में, तो लंदन में बैठा हूँ। पर इसका मतलब है निकाले हुए मुसलमान हैं आप पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से निकाला हुआ तो अच्छा हुआ ना। बुनियादों पे बाहर हूँ मैं, सियासी बुनियादों पे बाहर हूँ। हाँ,
चलिए चलिए वसीम रिजवी जी, आज आपने एक मुसलमान को 4 और 4 5 से लेकर 4.25 तक ला दिया पैनल में, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जितने भी मुसलमान पूरी दुनिया में हैं और जिस तरह से वो इस्लाम को मान रहे हैं, कुरान मजीद की जिन आयतों को पढ़ पढ़ कर वो गुमराह हो रहे हैं, हम ये समझते हैं कि वो आज के दौर में इंसान नहीं है, हैवान है। और अगर के वो इस कुरान को ठीक करके और एक अच्छे समाज और अच्छी दुनिया, अच्छे मुल्क को बनाने की तरफ बढ़ेंगे, तो हम ये समझते हैं वो अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान कहे जाएंगे। आज वो मुसलमान नहीं है, हैवान है। और हम इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, मारने की, काटने की, हत्या करने की, इसको हम बिल्कुल कुरान का पाठ नहीं समझते। इसीलिए इस लड़ाई को हम जारी रखना चाहते हैं और जारी रखेंगे। बिल्कुल, चलिए तो हम कल फिर मिलेंगे। मैं दर्शकों को और आप लोगों को एक प्रार्थना करता हूं, हम जो कुरान की आयत बता रहे हैं और उस पर अपना तर्क बड़े विस्तार से यहां पर रिजवी जी दे रहे हैं, साथ में हम ये भी जोड़ेंगे कि अब तक इतिहास से लेकर पिछले कुछ दिनों तक की घटनाओं में उस आयत ने समाज पर क्या दुष्परिणाम दिया, ये भी अगर हम और ज्यादा विस्तार से बता पाए तो लोगों को यह पता चलेगा कि मुंबई का हमला किस संदर्भ में था, लोगों को पता चलेगा कि लव जिहाद किस संदर्भ में है, लोगों को पता चलेगा कि हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को खिलाने वाले बिरयानी में नपुंसक होने की दवाई। पोल ले लेता हूं, पोल में आप लोगों ने क्या कहा है देखते हैं। जब पूछा गया कि देश की जनता को कि क्या कुरान से आयतों को उनको हटाना चाहिए जो विवादित है, इस पर अब 98-95% से शुरू होकर 98% तक हम आए हैं। दोनों हाइपर की दिशा में चल रहे हैं। जो शुरुआत थी वो भी 95 से थी और एंड 98 पर हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय जब पुनर्विचार इस पर करेगा तो उनके सामने जब ये आंकड़े रखे जाएंगे, पोल रखे जाएंगे, इसका तथ्य रखा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने पहली बार जो रिजेक्ट किया था, दूसरी बार उनको इस पर गंभीरता से सोच